तो इस वीडियो में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ट्यूनिंग के बारे में। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ट्यूनिंग किस तरीके से करी जाएगी, किस तरीके से उसके कंपोनेंट चेंज करे जाएंगे, ये सब। नाउ वी कैन स्टार्ट। फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्यूनिंग। फर्स्ट स्टेज में जनरली बेसिकली हम ECU को रिमैप करते हैं। ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ये गाड़ी का ब्रेन होता है। इसी से गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट्स होते हैं उनको कमांड्स मिलती हैं कि भाई आपको ये वर्क करना है, आपको ये वर्क करना है, आपको ये वर्क करना है। अगर ये पैरामीटर है तो इसके हिसाब से इस तरीके से काम करना है, ये पैरामीटर है तो इसके हिसाब से इस लेवल पे वर्किंग करना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वर्किंग विद द हेल्प ऑफ ECU करते हैं। इट वॉज अ ब्रेन, ठीक है। देन ECU के साथ कोई और चीज़ फर्स्ट स्टेज में ट्यून नहीं होती है। इसमें फर्स्ट स्टेज हम क्या करते हैं कि गाड़ी के अंदर से ECU को निकाल लेते हैं। ECU को निकालने के बाद उसके OBD कनेक्टर्स को हम हमारे सिस्टम के OBD से कनेक्ट करते हैं, OBD2। देन उसके बाद उसको रिमैप कर देते हैं। रिमैप सिर्फ उसके अंदर जो फ्यूल इंजेक्शन हो रहा है और एयर इनटेक हो रहा है उसको ही हम ट्यून करते हैं। ट्यून मतलब उसका अगर हमें परफॉर्मेंस निकालनी है तो उसमें उसका रेशो बढ़ जाएगा, फ्यूल का और इनलेट का हवा आने का रेशो बढ़ा देंगे। देन उसके बाद उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके अलावा और चीज़ें इसमें नहीं होती है। रिमैप करके ECU रिमैप करके देन हम उसको वापस से गाड़ी के अंदर रिपीट कर देते हैं। देन उसके बाद हम उसका डायनो टेस्ट करते हैं। डायनो टेस्ट इसलिए करा जाता है कि भाई ये इनिशियल में भी करा जाता है जब आपके पास गाड़ी नहीं आई है, देन आपने रिमैप कर दी उसके बाद भी करा जाता है, ताकि हमें ये पता चले कि ट्यून करने से पहले कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा था और ट्यून करने के बाद कितना पावर प्रोड्यूस गाड़ी कर रही है। नाउ सेकेंड स्टेज ऑफ ट्यूनिंग। सेकेंड स्टेज ये मिड लेवल कर सकते हैं, सेमी एडवांस लेवल कह सकते हैं सेकेंड स्टेज को। इसमें जनरली गाड़ी के कंपोनेंट्स क्या क्या चेंज होते हैं। एयर फिल्टर बॉडी, इनटेक मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट सिस्टम। जनरली लोगों इसमें बैंड्स पाइप और एग्जॉस्ट पाइप मफलर भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि गाड़ी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करने लगती है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम, गाड़ी जब हमारे पास आती है उसका फर्स्ट टेस्ट करते हैं, डायनो टेस्ट करते हैं कि क्या कितने पैरामीटर्स है, क्या टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, क्या स्पीड है, कितना BHP है। देन ये सब चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, गाड़ी का ECU निकाल लेते हैं। ECU निकालने के बाद उसको रिमैप करते हैं वापस से नेक्स्ट स्टेज के अकॉर्डिंग कि भाई पहले इतना पावर प्रोड्यूस कर रही थी, नेक्स्ट स्टेज में ये इतना पावर प्रोड्यूस करेगी। बट इतना ज़्यादा पावर फर्स्ट स्टेज में गाड़ी 600 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस कर रही थी और मान लीजिए 230 BHP प्रोड्यूस कर रही थी। बट स्टेज टू ट्यून करने के बाद गाड़ी प्रोड्यूस कर रही है 300 BHP प्लस 750 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो उस लेवल पे जो उसको हवा का इंटेक चाहिए, जो अमाउंट ऑफ पेट्रोल चाहिए या फ्यूल चाहिए, तो उसके हिसाब से उसमें कंपोनेंट हमें यूज़ करना पड़ेंगे। इसीलिए हम उसमें एयर फिल्टर बॉडी, इनटेक मैनिफोल्ड, समटाइम और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम चेंज करते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम।